जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था, ऐसी गोपियों को भगवान ने कहा कि अब क्या होगा। गोपियां बोली आप हमसे विवाह कर लो। जिन्हें लोग गंदी निगाहों से देख रहे थे, जिन्हें लोग समाज में रहने और जीने का अधिकार नहीं दे रहे थे, ऐसी नारियों से विवाह करके भगवान ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया था। इसलिए भगवान ने इतने सारे विवाह 16,100 कन्याओं को उस राक्षस के बंधन से निकालकर भगवान ने उन्हें घर भेजा, पर उन्होंने कहा हम विवाह करेंगे। तब भगवान ने विवाह किया और भगवान के टोटल विवाह 16,108 हो गए। ये परिस्थिति थी विवाह की। भगवान हमारी और आपकी तरह नहीं है कि भोगों की पूर्ति के लिए विवाह करें। अरे भगवान योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। योगियों के योगी हैं, वो वासना से परे हैं, कामना से परे हैं। उन्हें शादी विवाह की क्या जरूरत है, लेकिन सम्मान नारियों का हो इसलिए भगवान ने विवाह किया। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। इतना बड़ा परिवार भगवान का। एक दिन भगवान ने रुक्मणी जी से वार्तालाप की। एक दिन रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की प्यार भरी वार्तालाप। क्या पति पत्नी के बीच में ना हंसी मजाक होना चाहिए, हास्य परिहास हल्का फुल्का जरूरी है, प्यार बढ़ता है। झगड़ा मत कर लेना, बहुत गंभीरता से अपने जीवन को यापन करना, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ना कच्चे धागे की तरह होता है। एक तो टूटना नहीं चाहिए, टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो बीच में गांठ पड़ जाती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बहुत नाजुक धागा है ये प्रेम का, बहुत, इसलिए तोड़ो मत, तोड़ना ही नहीं चाहिए, बहुत प्रेम से निभाना चाहिए। भगवान ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है। बाणासुर की पत्नी, बाणासुर की कन्या उषा से चित्रलेखा ने भगवान श्री अनिरुद्ध का विवाह कराया। राजा अनरग ने बहुत बढ़िया गाय दान की। आज अनरग पाप किया, एक गाय को ब्राह्मण को दान किया। वो पंडित जी के खूंटे से छूट करके पंडित जी उनके गाय खुद के खूंटे में आकर गौशाला में रहने लगी। उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। एक पंडित जी खोजते जा रहे हैं, एक पंडित जी लेकर जा रहे हैं, दोनों में विवाद हुआ। राजा डिसीजन कर नहीं पाए, गिरगिट बनना पड़ा, लेकिन गाय दान किया था तो आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। राजा अनरग को बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जरासंध का उद्धार किया भीम भैया ने, और भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा का नाम था सुदामा। कहिए सुदामा जी गरीब थे कि अमीर थे? कहिए क्या थे? बोलिए जोर से। गरीब थे कि अमीर थे? गरीब थे। आप लोग उसे अमीर मानते हो जिसके पास ढेर सारा पैसा है, आप लोग उसे गरीब कहते हो जिसके पास 1 रुपए ना हो। ये आपका दृष्टिकोण है। हम नहीं मानते सुदामा को गरीब, हम सुदामा को सबसे अमीर मानते हैं। अरे जिस सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपने आसन छोड़ करके दौड़ लगाई हो और संसार के सामने अपने हृदय से, अपने मित्र को अपने हृदय से लगाया हो, जिसे द्वारिकाधीश अपने गले से लगा रहा है, वो गरीब कैसे हो सकता है भक्तों? जिसके लिए भगवान ने अपने आंखों के जल से सुदामा के चरण धोए हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है? सुदामा शब्द का अर्थ ही अमीरी है। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब दाम। जिसके पास सुंदर धन है, जिसके पास कृष्ण नाम की संपत्ति है। बोलो संपत्ति कितने प्रकार की होती है? एक संपत्ति वो है जो आपके पास है। एक संपत्ति मीरा जी के पास थी। मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। कौन सा धन है? राम नाम का धन किसके पास था?
मीरा के पास था। अरे मीरा गरीब थी क्या? अरे मीरा के पास राम नाम धन था, तो सुदामा गरीब है क्या? सुदामा के पास भी तो कृष्ण नाम का धन है, वो गरीब कैसे हो सकता? वो अमीर है। हाँ, रोटी नहीं है, 4 दिन तक सुदामा का चूल्हा नहीं जलता। हालत बड़ी गंभीर है सुदामा की। धन नहीं था, धन नहीं था, इसलिए लोग उन्हें गरीब कहते हैं। पर जो धन था, उस धन के तो वो बहुत धनी थे, बहुत धनवान थे सुदामा। शुरू सुबह से लेकर शाम तक श्री कृष्ण 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 का जाप करते थे। निरंतर भगवान का स्मरण करते थे सुदामा जी। अपने मित्र को याद करते थे, द्वारिकाधीश का स्मरण करते थे। मैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, एक बात बताओ। एक पत्नी जिसकी अभी 15 दिन पहले शादी हुई है, यहीं बाजना की एक लड़की है, उसका विवाह अभी कुछ दिन पहले हुआ। विवाह हुआ, ससुराल गई। बहुत ध्यान से सुनना, ये आप सबकी कहानी और सबकी कथा है। एक लड़की ससुराल गई, 15 दिन ससुराल में रुकी, फिर अपने माता पिता के घर आ गई। अब बताइए, जो 15 दिन ससुराल में रहकर घर आई है लड़की, अब बताइए उसका मन लग रहा है कि नहीं? अपने मायके में नहीं लग रहा। वो बर्तन धुल रही है, घर में भोजन बना रही है, लेकिन ध्यान किसका कर रही है? याद कौन आ रहा है? कौन? स्मरण किसका हो रहा है? कहिए, अपनी वो बात याद करिए जब आपकी नई नई शादी हुई थी। आप पहली बार पियर आई थी, मायके आई थी। उस समय आप मायके में काम कर रही थी, खाना बनाना आदि आदि गृहस्थी का काम। उस समय काम करते हुए कौन याद आ रहा था? ओ मेरी माँ, बोलती नहीं हो आप लोग। हाँ, कौन याद आ रहा था? ससुर हैं कि सासू माँ? सास याद आ रही थी? नहीं महाराज, सास नहीं याद आई। तो कौन? जिठानी याद आई? नहीं। कौन याद आया? बोलो। पति। जैसे वो लड़की पति को अब याद करती है, अपने घर में रहकर रह रही है बाजना में, और उसका पति यदि भारत देश के अंतिम गांव जहां से पाकिस्तान शुरू होता है, हिंदुस्तान की पाकिस्तान की बॉर्डर में खड़ा है, उसका पति देश का सैनिक बनकर के देश की रक्षा में खड़ा है। बाजना की किसी लड़की का पति यदि सेना में वहां पर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा है भारत की रक्षा के लिए, तो यहाँ बाजना में रहने वाली लड़की अपने पति को याद करती है, और वो वहां सरहद में रहता हुआ अपनी पत्नी को याद करता है। वो लोग कर पाता है कि नहीं? ये तो बहुत दूर है, फिर भी कर पाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? स्मरण होता है ना। पत्नी बर्तन धुल रही है, पर पति के ख्यालों में खोई है। पति खोया है इसके ख्यालों में, ये उसके ख्यालों में खोई है। ऐसे ही जैसे पत्नी अपने पति का चिंतन करती है, वो रहे या ना रहे, ऐसे ही भक्त अपने भगवान का चिंतन में डूब जाए, चिंतन करता रहे। भगवान का भक्त कोई भी काम करे और भगवान के चिंतन में खोया रहे, यही भक्त की सबसे उत्तम भक्ति है। काम पूरा करो, बर्तन धो लो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, दुकान चलाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ भी करो, काम पूरा करो, पर स्मरण उसका करो। ना मूर्ति की जरूरत है, ना माला की जरूरत है।
पूजा सफल है। इस स्मरण को कहते हैं भक्ति। सुदामा जी ऐसे हैं, भक्ति करते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण 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 जपते। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ 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 हैं द्वारिकाधीश। तो आप कभी गए नहीं उनसे मिलने? ना। तो जाओ ना, राजा के पास नहीं जाना। पता नहीं अब बड़ा आदमी बन गया, सुना द्वारिका का राजा, पता नहीं पहचानता भी है कि नहीं। पहले तो बचपन में बहुत पहचानता था, बहुत साथ में खेलता था, लकड़ी तोड़ने भी हम लोग जाते थे, गैया चराने भी जाते थे, पर अब पता नहीं पहचान। मैं नहीं यहीं से स्मरण करूंगा, कृष्ण 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 कृष्ण। जाना नहीं है, स्मरण करना है बस। एक बात और है मेरी मां, जब व्यक्ति साथ में होता है ना तो इतना प्रेम नहीं होता, जब दूर होता है ना तब प्रेम ज्यादा होता है। इसको आपने महसूस किया कि नहीं? बोलो। हाँ दादाजी आप लोग बोलो। हाँ हमारा डोकरी थी तब तक हमने तो प्यार किया ही नहीं, अब नहीं है तो बहुत याद आती है। जब हम पास में होते हैं ना उसके महत्व को नहीं समझते। जब हम उस चीज को खो बैठते हैं, खो देते हैं, तब हम उसके मतलब को उसे समझते हैं। पास में रहने से ना प्यार नहीं होता, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। कहो है ना, सही रीत है ये, सीधी सी बात। आपका दोस्त आपके पास रहे ना तो उतना प्यार नहीं, लेकिन दूर रहे और कभी कभी अरे जैसे ही आया गले से लगा लिया, अरे पहले तू खा ले, क्या खाएगा क्या खाएगा। कभी कभी मिलता है तो बहुत प्यार उमड़ता है, बहुत प्यार है उसके प्रति, बहुत श्रद्धा है, लेकिन रोज मिलता है क्या बैठो। कोई ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़े, दिनों दिन बढ़े, दिनों। सुदामा जी बोले ना मैं मिलने नहीं जाऊंगा, मिलने से प्यार कम हो सकता है, यहां दूर से प्रेम मेरा बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुशीला बोली नाना एक बार दर्शन तो कराओ, हो सकता है वो आपसे कह रहे हो कि मित्र आए तब मैं उसे दर्शन दूं, हो सकता है वो आपको पुकार रहे हो। सुदामा को लगा हो सकता है। सुशीला ने कहा वो पता नहीं आपको, उनको आपकी याद आती हो और वो आपका घर ना जानते हो, आपके बारे में ना जानते हो तो कहां खोजते फिरेंगे, इसलिए आप एक बार चले जाओ तो आप उनको याद दिला दो कि मैं आपका वही मित्र हूं जो साथ में खेलता था। सुदामा को बात अच्छी लगी। पत्नी ने कहा जाओ, पर खाली हाथ कैसे जाऊं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ले आई, फटे पुराने कपड़े में बांध दिया और चले सुदामा जी। याद रखना जिस कपड़े में सुदामा को चावल बांधा था वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। एक बार सुदामा जी जब उज्जैन में थे ना तो उन्हें ठंडी लगी तो भगवान ने अपना पीतांबर भगवान ने सुदामा को उड़ा दिया था। सुदामा सुबह वो पीतांबर भगवान कृष्ण को देने गए तो सुदामा से भगवान ने कहा अरे मित्र ये तुम रखो। सुदामा ने उस पीतांबर को बहुत संभाल कर रखा और जब कृष्ण की याद आती थी ना तो सुदामा उस पीतांबर को निकाल कर और बस कृष्ण के उस दिन को याद करते थे जब उन्होंने पीतांबर उठाया था। संभाल कर रखा था पर बरसों हो गए वो पीतांबर। आज सुशीला ने उस पीतांबर को देखा और उसका एक टुकड़ा फाड़ लिया और उस पीतांबर में चूंकि बरसों का हो चुका था इसलिए जर्जर हो चुका था, कई जगह से फट चुका था। भगवान के लिए चावल बांधकर सुशीला ने उसी कपड़े में दिया। क्यों दिया? बोले सुदामा से सुशीला कहना चाहती है कृष्ण से कि कृष्ण यदि आप अपने मित्र को भूल भी जाओ तो इस कपड़े को याद कर लेना, क्योंकि आप अपना कपड़ा तो पहचान ही जाएंगे और जब आप अपने वस्त्र को पहचानेंगे तो फिर अपने मित्र को पहचान लेंगे। इसलिए सुशीला ने उसी वस्त्र में चावल बांधे कि यदि सुदामा को भूल भी गए कृष्ण तो अपने वस्त्र को तो याद रखेंगे ना। इसलिए उस वस्त्र में कपड़े में चावल बांधकर श्री सुशीला जी ने दिया। चले सुदामा जी
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले सुदामा जी, चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक गाड़ी वाला वहां से निकला, भैया कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले मैं द्वारिका जा रहा हूं। अरे मैं भी द्वारिका जा रहा हूं, बैठो बैठो गाड़ी में। वो गाड़ी वाला कोई और नहीं था, स्वयं भगवान गाड़ी वाले बनकर आए। चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना तो द्वारिकाधीश का काम है। एक कदम हम चले, 10 कदम वो चले। आप अपना काम करिए, किसान का काम है खेत में बीज बो देना, अंकुरित करना उसका काम है। आप भक्ति करिए, चलिए उसको पाने के लिए, मंजिल तक वो स्वयं पहुंचाएगा। चले सुदामा जी, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पहुंच गए, गाड़ी में बैठ करके एक नगरी में उतार दिया गाड़ी वाले ने। भैया उतरो, ये आ गई द्वारिका। सुदामा जी ने पूछा, भैया यहाँ ये द्वारिकाधीश कृष्ण कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा सीधा चले जाओ, आगे महल है वहां पर पूछ लेना। चले सुदामा जी। सुदामा जी की हालत देखकर तो कुछ लोग हंस रहे थे। कहां से आए हो? सुदामापुरी से आए हैं। कहां जा रहे हो? कृष्ण से मिलने। क्यों? हमारा मित्र है। लोग हंसते हैं जब ये सुदामा जी कहते हैं कि मित्र है, बहुत हंसी उड़ाते हैं, बहुत। ये बीच का रास्ता जरा खाली कर दो सुदामा जी के लिए, बीच का रास्ता खाली करो। आप चले जाइए, चले जाइए, सीधे चले जाइए, खाली होता जाएगा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चावल की पोटरी बगल में दबाए, कृष्ण से मिलने सुदामा जी आए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीब जाहो।
सुदामा जी ने कहा द्वारपालों से, ऐ द्वारपालों, एक बार जाकर के मेरे मित्र से कह दो कि बचपन का मित्र आया है। द्वारपालों ने कहा तुम जैसे लोग रोज आते हैं, अपना मित्र क्यों कहते हो? सुदामा जी जाने लगे। फिर मन में ख्याल आया, नहीं नहीं, यहां तक आया हूं तो अब मिलकर ही जाऊंगा। फिर लौट करके आ गए सुदामा जी और द्वारपालों से आकर फिर कहने लगे, हे द्वारपालों, मैं इतनी दूर से आया हूं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, एक बार जाओ और जाकर कह दो कि बचपन का मित्र आया है। एक द्वारपाल बोला, ठीक है भाई, मैं अभी आता हूं कृष्ण से कहकर। द्वारपाल चल पड़े और चलते हुए द्वारपाल मन में विचार कर रहे हैं, वाह, भगवान के ऐसे ऐसे सखा हैं। द्वारपाल पहुंचता है और भगवान को नमस्कार करता है, सरकार की जय हो, संदेशा लाया हूं। भगवान बोले, कौन आया है द्वारपाल? द्वारपाल कहते हैं, एक व्यक्ति आया है, कहता है मैं आपका मित्र हूं। भगवान बोले, अच्छा कौन है? शीश पगा न झगा तन में, अहि जान को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाए उपासन की नहीं सामा। भगवान बोले, कहां है वो? द्वार खड़ो द्वार खड़ो ध्वज धुरबल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो, सुदामा जी अपने मित्र के ओर देख रहे हैं, बार बार हृदय से लग रहे हैं। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को अपने हृदय से लगा रहे हैं। आहा, बड़ा आनंद है। मित्र सुदामा रोने लगे, कन्हैया तूने बड़ी देर लगा दी आने में। सुदामा रोते हुए कहते हैं, मित्र देर मैंने नहीं, अरे देर तो तूने लगा दी। कब से तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, कब से तेरी राह देख रहा हूं, और तू है कि आने का नाम नहीं लेता। कब से खड़ा था। बिठाया भगवान ने अपने मित्र को, यहां बैठो। सुदामा जी बैठे हैं। रुक्मणी जी से कहा, जल्दी से जल लेकर आओ, मैं पांव धोऊंगा। देख सुदामा की दीन दशा,
देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के पग से जल धोए, नैनन के पग से जल धोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा जी से कहते हैं, कन्हैया मित्र ये बताओ मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है, मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है? लाला कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं। कुछ नहीं भेजा। पोटरी छीनने लगे भगवान। पोटरी छीन ली भगवान ने, खोल कर देखा, खोल करके देखा 4 मुट्ठी चावल थे। छिपरा से हमारे भैया जी आज आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप हर वर्ष छिपरा में भागवत जी का आयोजन करते हैं। भाई अंकित जी आज आए हैं परिवार सहित, जोरदार तालियां बजाएं आपके स्वागत में। चार मुट्ठी चावल जब खोल कर देखा भगवान ने, पहली मुट्ठी उठाया भगवान ने ग्रहण कर लिया, पहली मुट्ठी चावल खा ली भगवान ने, दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया, और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब खा लोगे? अरे थोड़ा हमें प्रसाद के रूप में तो छोड़ो। यार की हालत देखी आंख भर भर के रोया, यार की हालत देखी आंख भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, अपने बचपन को याद कर कर के रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए।
कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी का बड़ा आदर बड़ा सम्मान भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब हमारे मुख्य यजमान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वो आएं और भगवान का पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे सुदामा का कल्याण भगवान ने किया, हमारा और हमारे जीवन का परिवार का कल्याण भी प्रभु करें। जो भक्त सुदामा जी ने आज 2 मुट्ठी चावल दिए, विश्वकर्मा ने, भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। इतना सा देते हैं, इतना सा लेते हैं भगवान और इतना सारा करके लौटा देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे आज के मुख्य यजमान मंच पे आ जाएं और भगवान द्वारिकाधीश एवं सुदामा जी का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण करें और सभी श्रोतागण अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। जो भी भगवान सुदामा जी को आप भेंट स्वरूप दान करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं, उन्हें ही आप भेंट दे दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सुदामा जी रुके हैं कुछ दिन, राधे 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 राधे। सुदामा जी अब वहां से प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी गए हैं, भगवान कुछ दूर उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। 2 मुट्ठी चावल खाते हैं और 2 लोकों की संपत्ति लुटा देते हैं। इतना सा लेकर इतना कोई दे सकता है तो केवल द्वारिकाधीश दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। इतना सा लेते हैं। सुदामा जी की ये दिव्य चर्चा आपने सुनी। अब मैं भागवत जी के विराम की ओर आपको ले जाऊं। भक्तों, जैसा कि कल आपको हमने बतलाया था, अपनी एक संस्था है जिसके द्वारा हम साल में करीब 100 बेटियों का विवाह करते हैं। और अभी वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जहां वृद्धों की सेवा, वहां वृद्धों को रहने के लिए स्थान होगा, भोजन प्रसादी की जीवन भर की उनकी व्यवस्थाएं होंगी। इस अच्छे कार्य के लिए आप जैसे कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, दान दिया है। क्योंकि जो दान करते हैं ना, वो अपना नाम अमर कर लेते हैं। कुछ भक्तों ने
वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, इसके लिए कुछ भक्तों ने दान दिया है। आइए उनके नाम सुनते हैं। जिन भक्तों को दान करना है आप अपना नाम लिखा सकते हैं। इस अच्छे कार्य में बेटियों का विवाह होता है, मंदिर बन रहा है श्रीधाम वृंदावन में। इस अच्छे कार्य में जिनको भी सहयोग देना है आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका सहयोग वृद्धों के काम आएगा। कुछ भक्तों ने सेवाएं दी हैं, आप जिनको भी नाम लिखाना है हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच रहे हैं। भैया अंतिम जी आ रहे हैं, आप अपना नाम लिखवा दें। कुछ भक्तों ने दान दिए हैं, नाम सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आपने सुना, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है, जिसमें बहुत से जनहित के कार्य तो किए ही जाते हैं, लेकिन हमारे हर भागवत में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो भी अपनी कन्याओं का विवाह कराना चाहते हैं, उन कन्याओं के जोड़े अपनी माता पिता की मर्जी से जो विवाह होते हैं, उनको हम अपने मंच से रुक्मणी मंगल के दिन उनका विवाह संपन्न कराते हैं। और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की प्रेरणा से एक दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और उनमें एक वृद्ध जनों की सेवा का भी प्रकल्प रखा गया है, जो कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा उनकी सन्निधि में और आपके सहयोग से पूर्ण होगा। और इस कार्य को करने के लिए आप जैसे श्रद्धालु भक्तजनों ने कुछ दान दिया है, उनके नाम सुनकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर रमेश डाक जी बाजना से हैं, 500 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। और मोहन लाल जी राठौर बाजना से 500 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन सभी भक्तों का स्वागत करें। श्री गंगा फोटो कॉपी कुंदनपुर से 1000 रुपए की राशि, श्यामलाल सोनी जी 501 रुपए और गुप्त दान के रूप में 501 रुपए। और श्री कांताबाई प्रजापत, इन्होंने हमारी संस्था को 1001 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री लक्ष्मण डोडियार वाकी 500 रुपए, मोहन भाई सरपंच बाजना से 500 रुपए और गुप्त दान के रूप में 500 रुपए। और संजय जी टांग 500 रुपए, नितेश गांधी पाटन से 251 रुपए, मंगल जी प्रजापत 500 रुपए और श्री अभय अग्रवाल रतलाम से 500 रुपए, श्री रामचंद्र वकील जी 500 रुपए और श्री भैरूलाल जी राठौर, इन्होंने हमारी संस्था को 2100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री सुशीलाबाई पचौरी 500 रुपए, आनंदी लाल राठौर शिवगढ़ से 500 रुपए, मांगीलाल जी प्रजापत 710 रुपए, नंदराम परशुराम जी राठौर 500 रुपए, कालू सिंह चावड़ा मोहकामपुर 500 रुपए, मनोज तलोदी जी 500 रुपए, मुकेश कन्हैया लाल ट्रेलर, इन्होंने 551 रुपए की राशि दान की है। श्यामोल डॉक्टर साहब, इन्होंने हमारी संस्था को 1100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री रविंद्र कन्हैया लाल ट्रेलर 551 रुपए और भंवर लाल जी सेल्समैन 500 रुपए, मदन लाल जी राठौर 500 रुपए, शैतान भाई देवड़ा पाटन से 500 रुपए और अंजना चौहान जी 1100 रुपए और श्री श्रद्धा भाटी कुशलगढ़ से 1100 रुपए और गुप्त दान के रूप में किन्हीं सज्जन ने 1100 रुपए की राशि दान की है। श्री जगदीश जी अग्रवाल किरोड़ी, इन्होंने हमारी संस्था को 2000 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री कमलाबाई गुराड़ा 500 रुपए, मुकेश जी और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बहुत सी सेवाएं की जाती हैं। महाराज जी ने एक विकलांग बच्चों के विद्यालय को गोद ले रखा है, जिसका पूरा खर्चा पूज्य श्री महाराज जी अपनी संस्था के द्वारा वहन करते हैं। और महाराज जी के इस शुभ कार्य में जो भी अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो पीछे स्टॉल लगा हुआ है, या तो फिर यहाँ मंच पे आकर अपनी दान राशि, या हमारे कार्यकर्ता भैया लोग आपके पास आ रहे हैं,
उनको अपना नाम लिखवाकर अपनी दान राशि समर्पित कर सकते हैं। आरती के पहले आपके नामों की घोषणा इसी मंच से की जाएगी। अब आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की प्रसादी का वितरण श्री सतीश जी नाथ द्वारा और श्री लक्ष्मी नारायण जी, प्रवीण जी, हितेन जी और उमेश जी, नवीन जी अग्रवाल द्वारा यहाँ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर गुरुदेव का सम्मान और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल के सम्मान के लिए मैं भाई हीरालाल जी अग्रवाल साहब को आमंत्रित करूंगा। वे आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ मूर्ति पूजक जैन श्वेतांबर सिंह के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी चोड़िया, सतीश जी चोड़िया, चंद्रकांत जी नार, सतीश जी नार, देवेंद्र जी पालेचा यहाँ पर मंच पर आए और उनका श्रीफल साल के द्वारा यहाँ सम्मान किया गया है। परम गुरुदेव आचार्य जी का एवं हीरालाल जी अग्रवाल साहब का। आदरणीय हीरालाल जी अग्रवाल साहब यहाँ बता रहे, उनका साल श्रीफल से मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा सम्मान किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी चोड़िया साहब, सतीश जी चोड़िया, प्रकाश जी पधारे मंच पे, शुभम जी पालेजा, हमारे जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा हमारे आचार्य गुरुदेव का स्वागत किया जा रहा है। श्री प्रकाश जी चोड़िया साहब, चंद्रकांत जी नार साहब, बीनू भाई पालेचा साहब, चंद्रकांत जी नार साहब, सतीश जी चोड़िया साहब यहाँ पधारे और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब और हमारे गुरुदेव जिन्होंने 7 दिवसों तक विनोद जी पालेचा साहब यहाँ मंच पर पधारे और हमारे गुरुदेव का से आशीर्वाद जन प्राप्त करेंगे। हमारे मुख्य श्री प्रकाश जी चोड़वा द्वारा आदरणीय गुरुदेव का श्रीफल साल के सवाल श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ के द्वारा हमारे आचार्य गुरुदेव का यहाँ बहुमान किया जा रहा है, आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। करतल ध्वनि से सभी स्वागत करें। हमारे गुरुदेव का आशीर्वचन हमारे जैन श्री संघ के सभी भक्तों द्वारा लिया जा रहा है। आचार्य जी के आशीर्वाद से यहाँ 7 दिनों तक मधुरमय भक्तिमय संगीत ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है। आज और हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का श्री चंद्रकांत जी नाहर, प्रकाश जी चोड़िया, सतीश जी नाहर, सतीश जी चोड़िया, सतीश जी नाहर, विनोद जी पालेचा द्वारा साल श्रीफल से बहुमान किया जा रहा है। सभी हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का सम्मान किया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ बाजना द्वारा सम्मान किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में हमारे जय किशन जी टेलर परिवार को भी आमंत्रित करूंगा। वे भी आकर गुरुदेव का और हमारे मुख्य जजमान का स्वागत करेंगे। जय किशन जी टेलर साहब परिवार यहाँ शीघ्र आवे। आज की प्रसादी का वितरण भाई श्री सतीश जी हमारे जो सुदामा के पात्र बने थे श्री श्यामलाल जी अग्रवाल द्वारा भी यहाँ हमारे श्री गुरुदेव का आशीर्वचन लेने आ रहे हैं। और हमारे मुख्य जजमान का स्वागत करने के लिए हमारे भाई हमारे श्री श्यामलाल जी अग्रवाल साहब जिन्होंने सुदामा बने हमारे श्री गुरु जी से आशीर्वाद वचन प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए अब जो कथा बची है उसे पूरी करते हैं बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग शांति से बैठे। मेरा सबसे निवेदन है अभी आरती की ओर हम आपको ले चलें। श्री श्यामलाल जी अग्रवाल द्वारा हमारे हीरालाल जी अग्रवाल साहब का सम्मान किया जा रहा है। हमारे जय किशन टेलर परिवार द्वारा भी गुरुजी का वे कुवैत में बैठकर यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी के भागवत वचन का रसपान कर रहे हैं। उन्होंने वहां से खबर भिजवाई का हम यहाँ भी भागवत जी यूएस में देख रहे हैं। हमारे बाजना में 7 दिनों तक लगातार मधुर संगीत में भागवत प्रवक्ता आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बाजना में निरंतर प्रभाव आज अंतिम दिवस भागवत का है। सभी से निवेदन है कि हमारे जय किशन परिवार द्वारा
केला जी कबाड़ी द्वारा भी यहाँ स्वागत किया जा रहा है। हमारे जय किशन जी टेलर साहब के द्वारा हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल साहब का स्वागत। हमारे केला जी कबाड़ी पिता मांगीलाल जी बोरिया परिवार द्वारा मंदिर निर्माण हेतु 5100 की राशि यहाँ पर दी जा रही है। हमारे केला जी बहुत बहुत बधाई के पात्र है, जिन्होंने वहाँ वृंदावन में मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए की राशि हमारे बोरिया परिवार द्वारा यहाँ पर दी है। केला जी बोरिया द्वारा 5100 रुपए की राशि हमारे गुरुदेव के चरणों में अर्पित की गई है, जहाँ ब्रज धाम में भगवान वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के मंदिर के निर्माण हेतु हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल जी अग्रवाल का स्वागत हमारे केला जी बोरिया द्वारा किया जा रहा है। हमारे जय किशन टेलर परिवार द्वारा भी हमारे मुख्य जजमान श्री हीरालाल और साउंड वाले भैया का भी स्वागत हमारे जय किशन जी टेलर परिवार द्वारा किया जा रहा है। साउंड वाले भैया इधर आए और अपना स्वागत स्वीकार करें, जिन्होंने 7 दिनों तक साउंड बढ़िया साउंड सर्विस के लिए हमारे मुख्य जय किशन जी टेलर परिवार द्वारा उन सम्मान किया जा रहा है। राजन साउंड सर्विस विदिशा के द्वारा यहाँ पर लगातार 7 दिनों तक अच्छी व्यवस्था की गई है। कोई भी साफा बांधने वाले भैया यहाँ पर आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ भक्तों ने और दान राशि दी है, जिनके नाम सुनकर के एक बार और इनका स्वागत करेंगे। श्री जय किशन जी टेलर, इनकी ओर से हमारी संस्था को 2100 रुपए की राशि दान की गई है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री कमलाबाई चित्तौड़गढ़ 500 रुपए और गुप्त दान के रूप में सज्जन ने 500 रुपए और श्री रितेश पंडित जी बाजना से 1000 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन सभी भक्तों का स्वागत करें। अब आइए पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की। थोड़ी सी और भगवान की चर्चा सुनते हैं, वाणी को विराम करते हैं। आज आप सभी को भागवत जी की पूजा करने का पूरा समय दिया जाएगा। कहते हैं भागवत जी सुनो, और जब तक भागवत जी की पूजा ना करो तब तक भागवत जी का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। भोजन जब हम करते हैं तो भोजन के बाद एक घूंट पानी जरूर पीते हैं, ताकि मुंह जूठा ना रहे। ऐसे ही कथा सुनने के बाद भगवान का संकीर्तन जरूर करना चाहिए, और कथा पूरी सुनने के पश्चात भागवत जी को प्रणाम जरूर करना चाहिए, नमस्कार जरूर करना चाहिए, इनकी पूजा जरूर करना चाहिए। और पूजा करके भागवत जी से जो प्रार्थना करोगे वो भागवत जी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये भागवत जी का फल है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली ये भागवत है। आज जो मांगेंगे आप देंगे। सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं, अपनी नगरी में पहुंचते हैं। एक दिव्य नगरी अपनी पाते हैं। सुशीला से पूछा ये किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। सुदामा जी ने कहा प्रभु धन दिया है, अभिमान मत देना। भगवान ने उन्हें दिया है। कुरुक्षेत्र गए हैं भगवान श्री कृष्ण अंत समय में, जहां अपने बच्चों के साथ भगवान गए हैं। वहां पर भगवान के पुत्र पौत्रादि संत का अपमान करते हैं श्री दुर्वासा जी का, और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। पेट में कपड़ा बांध कर गए थे श्री सांब जी, श्राप मिला है। उन्होंने पूछा बेटा है कि बेटी कहा? ना बेटा ना बेटी, वंश का नाश करने वाला मूसल है। आपस में लड़के मरने का श्राप दे दिया है दुर्वासा जी ने। उन्होंने उस कपड़े को हटाकर देखा, एक मूसल निकला, उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, कील बच्चियों से पानी में फेंक दिया। ययाति ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा मैंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं।
पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, आदि आदि 24 गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से शिक्षा प्राप्त की है। अच्छी सीख हमें जहां से मिले, हमें वहां से वो अच्छी शिक्षा ले लेनी चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। पृथ्वी को गुरु बनाकर उन्होंने सहनशीलता की शिक्षा ली। वायु को गुरु बनाकर उन्होंने सीखा कि जैसे वायु दुर्गंध से गुजरती है, सुगंध से गुजरती है, पर आसक्त नहीं होती, ऐसे हमें सुख के आदि भी नहीं और दुख के आदि भी नहीं बनना चाहिए। मस्ती से भगवत भजन करना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है। अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया और सबसे कोई अच्छाई ग्रहण कर ली। प्रभास क्षेत्र गए हैं जहां सारे यादव आपस में लड़ करके मरे हैं। शराब पी करके यादव लोग आपस में लड़के मर गए, शराबी बन गए। भगवान ने अपने वंशजों को परम धाम भेजा है, माँ यशोदा को, गोपियों को, ग्वाल वालों को। बलराम जी भी परम धाम चले गए। धराधाम को छोड़ने का समय आ गया। 125 वर्ष की कृष्ण लीला पूरी हो चुकी है। बहेलिये ने भगवान के चरण में बाण मारे हैं। भगवान अर्जुन से कह चुके हैं कि मेरी द्वारिका डूबने वाली है, मेरी पत्नियों को लेकर जाओ। जब अर्जुन जाने लगे तो भगवान की पत्नियों को जंगल के भीलों ने लूट लिया और शरीर सहित भगवान परम धाम को जा रहे हैं। उस बहेलिये की भी सदगति होती है जिसने भगवान को मारा है। भगवान परम धाम को गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें पूरी 7 दिन की कथा सुनाई, अंत में ज्ञान दिया। पूछा क्या तुम कभी मरोगे? परीक्षित ने कहा नहीं। सुखदेव जी वहां से विदा हो गए। सुबह सुबह श्री परीक्षित जी महाराज ने जब सूर्य अर्घ्य दिया, तक्षक आया है, राजा परीक्षित को डसता है। राजा परीक्षित की श्राप बस मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने यज्ञ करके सर्पों को भस्म करना चाहा, संत जनों ने रोका है। परीक्षित के पुत्र रुके हैं और 7 दिन की कथा का सार ये दास अनिरुद्ध अब आपको देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन की कथा आपने नहीं सुनी तो अब 7 मिनट की कथा सुन लीजिए। आपको 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। पहले दिन की कथा में आपने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जो अपनी मुक्ति चाहता है वो मरने के पहले एक बार भागवत जरूर सुने। भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती हैं। यदि आप लोगों के पास सामर्थ्यता है, ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है, नहीं दी है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर भी भागवत कराओ, ताकि पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का उद्धार हो, कल्याण हो। भागवत कराते रहिए अपने जीवन में। मरने के पहले जरूर सुनिएगा, एक बार भागवत जरूर सुनिएगा। मरने के पहले 4 काम जरूर करिएगा। पहला काम कन्यादान, दूसरा काम गौदान, तीसरा काम भागवत सुनना और चौथा काम मरने के पहले सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलिए। राम राम कहते कहते प्राण त्यागिए तो ये मनुष्य का जीवन सफल होगा। दूसरे दिन की कथा में हमने सुना परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? 4 जगह। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां शराब है वहां कलयुग है, इसलिए शराब से दूर रहिए। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है, वहां से दूर रहिए। शराब तो बिल्कुल मत पीजिए, दोस्ती यारी में भी शराब मत पीजिए। कोई आपसे कहे कि यार कभी कभी है पी लो, क्या बिगड़ता है? बोले कोई बात नहीं, तुम हमसे कह रहे हो शराब पी लो, यदि तुम अपनी वाली हमें पिला रहे हो तो पहले हमारी वाली पियो। पहले तुम प्रेम से हमारे साथ कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो। पहले हमारी मस्ती में तुम डूबो, फिर तुम्हारी मस्ती में हम डूबने का सोचेंगे। जब आप इस मस्ती में डूब जाएंगे ना कथा की, तो संसार की हर मस्ती फीकी नजर आएगी। एक बार इसका रंग लगना चाहिए, रोग लगना चाहिए बस। कथा हमारी व्यथा को दूर करती है, इसलिए हर प्राणी को कथा नित्य सुननी चाहिए और अपने कथा के संस्कारों को
जाने नहीं देना चाहिए। शराब तो पीना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज है, बहुत घटिया चीज है। व्यक्ति शराब पीकर वो सारे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। एक सज्जन जब देश गुलाम था ना, एक अंग्रेज को